नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। जन्म के पश्चात 6 महीने, 1 साल या 3 साल में जो नवजात शिशु होते हैं उनके गर्भबाल मुंडन प्रथा के रूप में निकाल दिए जाते हैं। गर्भबाल यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसके सिर के स्कल पर जो बाल आते हैं उसे गर्भबाल कहा जाता है। और हमारे भारत देश के अधिकांश प्रांतों में ये प्रथा प्रचलित है कि जन्म के पश्चात बच्चे के इस बाल को धार्मिक प्रथा के रूप में निकाला जाता है, जिसे कि मुंडन प्रथा के रूप से जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रथा ही नहीं है, बालों के निकालने से बच्चों को बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है जिसमें बच्चे का मुंडन हो रहा होता है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जन्म के पश्चात बच्चे के जो गर्भबाल होते हैं उसे निकाला जाता है। बहुत से लोग जैसे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इसके विषय में कई तरह की मन्नतें भी करके रखते हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म अच्छे से हो, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इस तरह के बहुत सी मन्नतें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो करके रखते हैं। लेकिन आजकल ये जो मुंडन प्रथा है इसे कुछ लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं, इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रथा के रूप में जानते हैं और करवाना उचित नहीं समझते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ फ़ायदे बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस समय इस प्रथा का चलन शुरू किया गया था दरअसल उस समय इसे ज़रूरी भी समझा गया था। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वो जबकि बच्चा गर्भ में होता है तो पूरी तरह से इम्यूनिटी फ्लूइड में डूबा हुआ रहता है। और जन्म के पश्चात बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से बच्चों को ऐसा रहता है कि उनके सिर पर क्रेडल कैप की समस्या होती है। ये क्रेडल कैप अधिकांश लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें उसके सिर पर ये जो मतलब बच्चा पूरी तरह से पानी में डूबा होने की वजह से उसके सिर का जो स्कल है वहाँ की स्किन जो है वो थोड़ी बहुत जो डेड हो जाती है वो स्किन रहती है। लेकिन बहुत से लोग इसे पेट के अंदर जो थोड़ा बहुत कचरा होता है वो समझते हैं। जिसमें बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगी, अगर आपको कभी ऐसा पिक्चर मिल जाए जिसमें डिलीवरी होती है उस समय का, तो बच्चा पूरी तरह से एक अलग तरह की सफ़ेद परत से सना हुआ रहता है। तो डॉक्टर से अच्छी तरह से कपड़े से पहले पूछते हैं या फिर कई जगह पर नहलाते भी हैं। हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को अच्छी तरह से नहलाया जाता है, एकदम साफ़ करके तभी बच्चे को पेरेंट्स को दिया जाता है। लेकिन तब तक बच्चे को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाता है। उसके पूरे शरीर पर एक अलग तरह की परत रहती है। तो जब बच्चे का ये जो गर्भबाल होता है उसमें से वो सब कुछ अच्छी तरह से नहीं साफ़ होता है, क्योंकि बाल जो है वहाँ पर एक एक जो जड़ है बाल की वहाँ पर तो न डॉक्टर साफ़ कर पाते हैं और ना ही हम लोग साफ़ कर पाते हैं। बाद में जब हम बच्चे को नहलाते हैं तब भी पूरी तरह से ये साफ़ नहीं हो पाता है। और ये जो क्रेडल कैप की समस्या होती है उसे हम रात में तेल लगा देते हैं या मालिश के समय में तेल लगा देते हैं कि अच्छी तरह से ये फूल जाएगा और उसे हम बाद में थोड़ा कंघी से इस तरह से करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन वो जो जड़ों में रहता है, वो जो गंदगी रहती है, वो जड़ों में जो रहती है बालों के, वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती है। तो मुंडन प्रथा से ये जो समस्या होती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाती है, क्योंकि जब मुंडन होता है तो बच्चे के बाल जड़ों से अच्छी तरह से निकल जाता है। तो जो कुछ भी कचरा थोड़ा बहुत बच्चे के बालों की जड़ों में रहती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। इसके अलावा जो भी उसके फ़ायदे होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मुंडन करवाते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं ये मैं आपको बता दूं। नंबर 1 है, बच्चा उसमें शांत होना चाहिए। यानी अगर बच्चा रोता रहेगा तो वो इस तरह से हाथ पैर अपने फेंकेगा या फिर रोता रहेगा, वो डरा हुआ रहेगा तो रोते समय वो सिर हिला सकता है, तो इससे बच्चे को जख्म लग सकती है। और यही वजह है कि आजकल पेरेंट्स बच्चे के बाल का जो मुंडन होता है ये प्रथा जो है वो नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा इधर उधर से हिला देता है तो बच्चे के सिर पर कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। उसमें बच्चा एकदम खुश होना चाहिए, कुछ भी दे करके उसे बहलाइए फुसलाइए। और जब तक बच्चा छोटा रहता है कोशिश करिए कि जब 6 महीने का है तब न करवाएं, क्योंकि उस समय तो बच्चा हिला ही देगा, उसको तो पता नहीं है। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि मेरे बेटे का हमने 3 साल में करवाया था, लेकिन हमने किसी मजबूरी बस 3 साल में करवाया था, या घर में कुछ ऐसा हो गया था कि हम 1 साल में उसका नहीं करवा पाए।
1 साल का भी बच्चा हो जाता है तो भी आप उसे चॉकलेट वगैरह दे करके या कोई टॉयज़ दे करके बहला सकती हैं, जिससे कि बच्चा सिर न हिलाए। इसके अलावा दूसरी सावधानी आपको करनी है, जो कोई भी बच्चे के बाल को उतार रहा है, यानी वो जो नाई रहता है, सैलून वाला रहता है, जिसे भी आपने बुलाया है मुंडन करने के लिए, तो उसके पास जो ब्लेड या रेज़र है वो एकदम साफ़ या नया होना चाहिए। ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि नया होना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन न होने पाए। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आप स्पेशली उस सैलून वाले से या नाई से कह दीजिए कि भाई आप जो रेज़र या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेड वगैरह, वो एकदम नया लेकर के आइए, हमें यूज किया हुआ नहीं लेना है। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि बच्चे को इसमें, अगर जैसे कि डेट फिक्स हो गई है कि हाँ हमें इस दिन मुंडन प्रथा को करना है, लेकिन इस दौरान अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो आप उसे पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में बच्चे का मुंडन करवाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा जब बच्चे का मुंडन हो जाता है तो आप 1 सप्ताह तक बच्चे के सिर पर किसी तरह का कोई शैम्पू मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि शैम्पू में ज़्यादातर केमिकल रहता ही है। तो आप इस सावधानी को करिए कि 1 सप्ताह तक आप बच्चे के सिर पर किसी तरह का कोई शैम्पू न इस्तेमाल करें। बच्चे के सिर के मुंडन के बाद में आप उसके सिर पर हल्का तेल, अच्छी क्वालिटी का, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल ना हो, कोशिश करिए कि आप जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है उसे इस्तेमाल करिए। उससे हल्के हाथ से आप मालिश करिए, लेकिन उस तेल के मालिश से पहले आप बच्चे के सिर पर, उसके शरीर पर जितने भी बाल हैं उसे अच्छी तरह से, जो पाउडर लगाने वाला स्पंज होता है उससे अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए, ताकि बारीक बारीक जो बाल होते हैं वो कहीं रह न जाए। और बच्चे के सिर, नाक, कान, इन सब के पास में अगर बाल हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। कभी कभी ये बाल जो स्किन होती है वहाँ पर चिपक जाते हैं और अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं, तो मैं अक्सर ऐसा करती थी। जब भी मैं मेरे बच्चे का बाल कटवा करके लेके आती थी तो जो पाउडर होता है जो हम फेस पर यूज करते हैं, उस पाउडर को मैं, वो जो स्पंज होता है जिससे हम पाउडर लगाते हैं, उस पर रख करके और उस जगह पर, जैसे कान के पीछे यहाँ पर अक्सर बाल चिपके रहते हैं, यहाँ पर और गर्दन के पास में, तो इन जगहों पर अच्छी तरह से उसे लगा देती थी। उसके बाद में जब मैं उसे साफ़ करती थी तो एक एक बाल अच्छी तरह से निकल जाता है। और उसके बाद में आप तेल लगा करके हल्के हाथ से थोड़ा मालिश करिए, ताकि बच्चे को जो रेजर या ब्लेड इस्तेमाल किया गया है उससे जो थोड़ी बहुत जलन होती है उससे राहत मिल सके। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। इसके अलावा बच्चे के स्किन पर, जैसा कि मैंने कहा कि जो सिर का स्कल है, उसकी जो स्किन, उसकी जो त्वचा है, वहाँ पर शैम्पू आपको नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी जगह पर आप दूध इस्तेमाल करिए। दूध, जो कच्चा दूध होता है, उसे ले लीजिए और अच्छी तरह से हाथों में इस तरह से करके आप हल्के हाथों से इस तरह से बच्चे के सिर के स्कल पर लगा देंगी तो उससे बहुत राहत होगी और वहाँ की जो स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी एकदम से। तो इससे बच्चे को बहुत राहत महसूस होती है। अब देख लेते हैं इसके फ़ायदों के विषय में। जैसा कि मैंने कहा कि जो थोड़ी बहुत गंदगी बालों की जड़ों में रहती है वो मुंडन करवाने से एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। इसके अलावा जब ब्लेड या रेज़र लगता है तो उसका जो दबाव थोड़ा बहुत आता है बच्चे के सिर के स्कल की स्किन पर, तो उससे जो वहाँ की रक्त धमनियाँ होती हैं, यानी कि जो खून की नसें होती हैं, उनमें प्रवाह तेज होता है। तो इससे बच्चों के मस्तिष्क को भी बहुत आराम मिलता है। अगर आप गर्मियों के सीज़न में बच्चे का मुंडन करवा रही हैं तो बच्चे के जो सिर के बाल हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं, तो बच्चे की स्किन पर खुली हवा लगती है। कभी कभी बच्चों को बाल से बहुत चिढ़ सी होती है, खासतौर से जब टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है उस समय बच्चों को बाल से बहुत चिढ़ होती है और वो अक्सर अपने बाल इस तरह से खींचते रहते हैं। तो उस समय जब उनका टीथिंग प्रोसेस है, अगर मौसम अच्छा है, ठंडी या बारिश का मौसम नहीं है, तो अगर आप बाल निकलवा देती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप इतना ज़रूर कोशिश करें कि ठंडी या बारिश के मौसम में न निकलवाएं। कि बारिश के मौसम में निकलवा सकते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में बाल सिर पर रहते हैं तो उन्हें काफ़ी गर्मी महसूस होती है, इसलिए ठंडी के मौसम में न निकलवाएं। और जब बच्चे का बाल निकल जाता है एक बार, यानी जब मुंडन हो जाता है, जैसा कि लोग कहते हैं कि बाल जो है वो बहुत झड़ रहे हैं, किसी किसी बच्चे के बाल बहुत झड़ने लगते हैं जन्म के 1-2 महीने बाद में,
तो इससे भी बच्चे को राहत मिलती है। बालों का झड़ना जो होता है वो लगभग रुक सा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि बच्चे के बाल बहुत कम है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो इसमें भी बच्चे को फ़ायदा होता है। जब बाल एक बार निकल जाते हैं, यानी उनका जो मुंडन प्रथा है वो हो जाता है, तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि जितनी जड़ें हैं बालों की उसमें कुछ एक्स्ट्रा जड़ें हो जाती हैं, लेकिन जब बाल एक बार कट जाते हैं तो वो बाल की जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तो तब जो बाल आते हैं वो थोड़े जाड़े रहते हैं। तो जाड़े बाल होने की वजह से वो बाल घने दिखाई देने लगते हैं। तो जितनी भी बालों की ग्रोथ है वो घनी दिखाई देने लगती है, तो इससे बच्चों के सिर पर अधिक बाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बच्चों को मुंडन से बहुत से फ़ायदे भी होते हैं और एक तरफ से ये धार्मिक प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। तो उस समय जिसमें इस प्रथा को शुरू किया गया था तो इसे ज़रूरत समझ करके ही शुरू किया गया था। आई होप कि मैंने जो इस वीडियो में आपको मुंडन प्रथा की जानकारी दी है, इससे बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये समझने में ज़रूर आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।